भाई लोग, भोजपुरी में आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर एक मामला भोजपुरी में आ गया है। आखिरकार कब तक भोजपुरी में ऐसा चीज़ें होते रहेगा और ऐसा चीज़ें चलता रहेगा। इससे भोजपुरी का ही नुकसान है, किसी और चीज़ का नहीं है। भोजपुरी के अब देखने वाले सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड नहीं रहे, अन्य राज्य में भी भोजपुरी को सुना जाने लगा है और जाना जाने लगा है। तो इस तरह की चीज़ें कर कर आप गंदा मत कीजिए। तो चलिए अभी आप सब लोग इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भोजपुरी के एक सिंगर हैं तूफानी लाल यादव। आज इनको कौन नहीं जानता है। तूफानी लाल यादव को बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि भोजपुरी के में यही सिंगर हैं तूफानी लाल यादव जी, जो आए दिन कुछ न कुछ नया कांड करते रहते हैं। इनका गाना ही आता है ऐसा ना कि वो कुछ, उनका कोई भी गाना देख लीजिए, सब गाना अश्लील ही है। तो अश्लील दिक्कत तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल अश्लील सब गा रहे हैं, थोड़ा ना थोड़ा अश्लील सब गा दे रहे हैं। कोई ज़्यादा गा रहे हैं तो हाईलाइट में आ गए हैं, कोई कम गा रहे हैं तो हाईलाइट में नहीं आ रहा है। ऐसा ही बात है। तूफानी लाल यादव जी का एक गाना आया था, जिस गाना का नाम था ना जादव जी ना तोरा लुंगी में नागवा। इस गाना में जो मॉडल है जिनका नाम है सोना पांडे, इनका कहना है कि तूफानी लाल यादव जी हमारे साथ गलत किए हैं। इस गाना में हमें शॉर्ट कपड़ा पहनाया गया और जो नहीं करना चाहिए था वो हमारे साथ तूफानी लाल यादव जी किए। उन्होंने हमको बलजबरी किए। तो हम बता देना चाहते हैं कि जब आपका मन नहीं था सोना पांडे जी, तो आप क्यों तूफानी लाल यादव जी के साथ वैसे बिकनी और शॉर्ट कपड़े में काम किए। आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका काम नहीं करने का मन था तो नहीं करते। अगर आपके साथ बलजबरी हो रहा था तभी आपको मीडिया के सामने आकर ये सारे चीज़ें बोल देने चाहिए थे। जो चीज़ आपके साथ घटना हुआ जो अभी बोल रहे हैं, तो नहीं, तब तो आपको मज़ा लगा कि तूफानी लाल यादव जी हमें अब फेमस बनना है। अब जो कहिए पहनने के लिए, जो कहिए करने के लिए, मैं वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आज आपके साथ धोखा हुआ तो आपकी सारी यादें आने लगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तब भी आपको, जब आप उस गाना को शूट कर रहे थे, तब भी आपसे मीडिया वाले मिलने के लिए पहुंचे और मीडिया वाले आपसे सवाल पूछे कि आप ऐसा गाना क्यों कर रहे हैं, आपको लाज नहीं लगा। तो आप उस समय क्या बोले कि लाज किस बात की, हम मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, हमें कौन बोल सकता है, हमारा मन, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज आप इस कदर मीडिया में आकर क्यों बोल रहे हैं कि तूफानी लाल हमें बिकनी पहनने पर मजबूर किया, तूफानी लाल यादव हमें झांसा दिया कि हम आपसे शादी करेंगे। तो ये सब सोना पांडे का कहना है। सोना पांडे तूफानी लाल यादव जी पर इल्ज़ाम लगाए हैं। और यहीं तक नहीं, अब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा भोजपुरी में बवाल और विवाद हो रहा है। और भोजपुरी में इसी के साथ साथ गंदगियाँ बढ़ रहा है। ये नया नहीं है, बल्कि कई सारे बड़े सिंगरों पर, बड़े राइटरों पर और बड़े डायरेक्टरों पर ये सब चीज़ें करने की आरोप लगा है। जब तो आपको तूफानी लाल यादव जी के लिए ये भी ये कह रहे हैं कि तूफानी लाल यादव जी हमारे साथ 5 से 6 बार दुष्कर्म कर चुके हैं। तो दुष्कर्म किए हैं क्यों, बिना कोई के मर्जी का। अगर आपको रेप किए हैं तो आप डायरेक्ट आप मीडिया वालों को बोल सकते थे, आप थाना में जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो उस समय तूफानी लाल यादव जी का जो लुंगी में नाग है, जो लुंगी में नाग है, उस नाग से आपको डसवाना था। जब वो नाग डस लिया और वो नाग का फिर बिग धीरे धीरे चढ़ने लगा, तो आप इस मीडिया में आकर उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। तो आपसे भी आपका मौका है, ये सब करना बंद कर लीजिए। आपका विवाद है तो पर्सनली तूफानी लाल यादव जी से
इस मैटर को सोल्व कीजिए, जैसे भी होता है कुछ करना पड़ता करिए, मगर भोजपुरी पर ऐसे ऐसे लांछन और दाग नहीं लगाइए, क्योंकि जिस तरह से आप बातें मीडिया में आकर बोल रहे हैं वो लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, आने वाले पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए अब हम इस वीडियो में कुछ नहीं बता सकते हैं, आप सब लोग ही कमेंट करके बताइए क्या तूफानी लाल और सोना पांडे के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है। जय भोज।